आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन का 14 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे। जो क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी हमको समीकरण मिला हुआ है 2H2 + O2 एरो 2H2O। रासायनिक समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो आइए यहाँ सबसे पहले ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। सबसे पहला हमको इस समीकरण से इंफॉर्मेशन मिलता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। पहला इंफॉर्मेशन इस समीकरण से हमको सूचना पहला मिला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। पहला सूचना हमको मिला। दूसरा सूचना, हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से प्रतिक्रिया करके जल के दो अणु का निर्माण करता है। कहने का मतलब इस समीकरण में कि इस हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से प्रतिक्रिया करके जल के दो अणु का निर्माण करता है। दूसरा हमको इंफॉर्मेशन यह बात मिला कि हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से प्रतिक्रिया करके जल के दो अणु का निर्माण करता है। तीसरा इंफॉर्मेशन आयतन के विचार से हमको यह मिल रहा है इस समीकरण से कि आयतन के विचार से हाइड्रोजन का दो आयतन ऑक्सीजन के दो आयतन से प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके जल के दो आयतन का निर्माण कर रहा है। इस समीकरण में यह बात की सूचना हमको इस समीकरण से मिल रहा है कि हाइड्रोजन के आयतन के विचार से हाइड्रोजन का दो आयतन ऑक्सीजन के दो आयतन से प्रतिक्रिया करके जल के दो आयतन का निर्माण करता है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन इस समीकरण से यह मिलता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। आइए 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। जल जो होता है भार के विचार से 1:8 में रहता है। यानी भार के विचार से 1:8 में रहता है। तो इसे भी कटाइएगा तो 4 ये 32 है, ये कटकर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अठे 32, यानी 1:8। ये फिर कटने के बाद 1:8 के बराबर ही आएगा। तो इस समीकरण से हमको यह सूचना मिलती है 4 नंबर में कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। क्वेश्चन हमारा है रासायनिक समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी इस समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उस सूचना को हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर यह सूचना प्राप्त होती है कि हाइड्रोजन, इस समीकरण को देखने के बाद हम यह पाते हैं कि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। वह बात सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। पहला सूचना यह प्राप्त हुआ इस समीकरण से। दूसरा, हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से प्रतिक्रिया करके जल के दो अणु का निर्माण करता है, जो किया है इस समीकरण में। 3 नंबर क्वेश्चन में आयतन के विचार से हाइड्रोजन का दो आयतन ऑक्सीजन के दो आयतन से अभिक्रिया करके जल के दो आयतन का निर्माण करता है इस समीकरण में। ये 3 नंबर सूचना हमको मिलता है। 4 नंबर सूचना में यह बात हमको देखने को मिलता है इस समीकरण में कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 2 दूना 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। यानी इस समीकरण से 2H2 + O2 एरो 2H2O से हमें यह सूचना प्राप्त होती है, केवल 4 सूचनाएं प्राप्त होती है। एक में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। 2 में हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से प्रतिक्रिया करके जल का दो अणु का निर्माण करता है। 3 में आयतन के विचार से हाइड्रोजन का दो आयतन ऑक्सीजन के दो आयतन से प्रतिक्रिया करके जल के दो आयतन का निर्माण करता है। 3 में यह सूचना मिलती है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। कुल मिलाकर हमें इस समीकरण से 4 सूचनाएं प्राप्त होती है, जो आपके सामने है। आइए हम लोग केमिस्ट्री का 15 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं, जो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कंपटीशन को लेकर या 10th का एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन है ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। क्वेश्चन है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। जो ये ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया होती है ये होता क्या है, सबसे पहले यह बात जानिए। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद अवकरण के बारे में जानेंगे। ये ऑक्सीकरण जो होती है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक दूसरे के विपरीत घटित होने वाली प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण एक दूसरे के विपरीत घटित होने वाली प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक दूसरे के विलोम रासायनिक अभिक्रिया होती है। विलोम यानी उल्टा, विपरीत यानी उल्टा। एक में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है तो ऑक्सीजन का वियोग होता है। यानी एक दूसरे के विपरीत घटित होने वाली प्रतिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक दूसरे के विपरीत घटित होने वाली प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण एक दूसरे के विलोम रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए अब हम 1 नंबर में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जानें और उसका उदाहरण देखें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब मेरा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जुटता है उस प्रतिक्रिया में और हाइड्रोजन हटता है उस प्रतिक्रिया में, उस प्रतिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जुटता है, वैसी ही रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आइए उदाहरण के लिए हम इसमें 2 उदाहरण होगा। एक उदाहरण में ऑक्सीजन जुटेगा और दूसरे उदाहरण में हाइड्रोजन हटेगा, यानी एक में ऑक्सीजन का संयोग होगा, दूसरा प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होगा, तब ये दोनों कुल मिलाकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। आइए, जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है, क नंबर उदाहरण में जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है, जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, यह जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण CO2 का होता है। यानी C कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया, तब उसके बाद किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हो गया। पहला उदाहरण यह हुआ कि कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, यानी यहां ऑक्सीजन का संयोग हो गया। और एक और ऐसा प्रतिक्रिया लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा, तो दोनों ये मिलकर, दोनों उदाहरण मिलकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण बनेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण, जब अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन और जल का निर्माण होता है। जब अमोनिया गैस को NH3 अमोनिया को कहा जाता है, O2 ऑक्सीजन को कहा जाता है, N2 नाइट्रोजन को कहा जाता है, H2O जल को कहा जाता है। जब NH3 अमोनिया को ऑक्सीजन गैस के साथ जब गर्म किया जाता है तो ये नाइट्रोजन और जल का निर्माण होता है। इसमें देखिए यहां जो है, यहां NH3 इसके साथ, यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और जब प्रतिक्रिया हो गई उसके बाद देखिए यहां से हाइड्रोजन हट गया, यानी हाइड्रोजन यहां से हटकर जल के साथ चला गया, यहां O2 के साथ हाइड्रोजन चला गया, यानी इस प्रतिक्रिया में यहां से हाइड्रोजन का क्या हुआ, वियोग हुआ, यानी हाइड्रोजन यहां से हट गया। इसलिए यह अभिक्रिया और ये अभिक्रिया, कार्बन का हवा में जलना और अमोनिया गैस को ऑक्सीजन में जलना, दोनों मिलाकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। आइए अब हम लोग अवकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में जान लिए, अब अवकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण के विपरीत अवकरण होता है, यह बात हमने बता दिया है। अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है,
यानी इस अभिक्रिया में, अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है जुटता है और ऑक्सीजन हटता है, और उसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। इसमें हाइड्रोजन जुटता है, यानी इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है अवकरण अभिक्रिया में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया का उदाहरण में एक बार हाइड्रोजन का इसमें संयोग होगा, एक बार इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा, तब जाकर पूर्ण रूप से यह अवकरण अभिक्रिया होगी। तो हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें यहाँ पे देखिए, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस प्रतिक्रिया जिस समय हो रही है उस समय Cl से अलग है, यानी क्लोरीन से अलग है, और जब प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह हाइड्रोजन जाकर इस क्लोरीन के साथ मिल गई, यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, क्लोरीन के साथ संयोग हुआ। एक इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का संयोग हो गया, यानी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का क्या हो गया, संयोग हो गया। और इस अभिक्रिया को देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जब जिंक ऑक्साइड को ZNO को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है ZNO, और जब प्रतिक्रिया हो गई उसके फलस्वरूप यहाँ पर सिर्फ Zn बच गया, यानी इसमें से ऑक्सीजन चला गया, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो इस प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग हुआ और इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हुआ। कुल मिलाकर ये दोनों प्रतिक्रियाएं अवकरण अभिक्रिया के उदाहरण हुआ। यानी कुल मिलाकर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, जो यहाँ हुआ है इस प्रतिक्रिया में, और ऑक्सीजन का वियोग हुआ हो, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग हुआ है, तब कुल मिलाकर यह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।